हेलो फ्रेंड्स। एक बात मन में बहुत खटकती थी कि मर्द लोग घर में खाना तो बनाते नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खाने से परेशानी उन्हीं को होती है। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये सब चीज़ें उनके उनके इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो कई बार लगता था कि हम लोग तो बनाते हैं, हर समय किचन में रहते हैं, उसके बाद भी कुछ भी जो भी हाथ लगता है खा के निकल जाते हैं। इन लोगों को क्यों इतना इशू होता है? तो इसकी एक बात समझ में आई कि क्या है कि हम लोग किचन में खुद बनाते हैं, खाते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारा क्या टेस्ट है और हमें कब क्या खाना होता है। तो हम अपने हिसाब से जनरली होगा ही कि मुझे चाय बनानी है, अब मेरा चाय का मन है तो मैं चाय बनाऊंगी और वो मैं अपने टेस्ट की बनाऊंगी। तो जनरली क्या होता है कि हमारा मन अपने खाने से सेटिस्फाइड रहता है। यही कोई अगर हमें दूसरा देने लगे हर समय, अगर हम किचन में नहीं जा रहे हैं और दूसरा कोई हमें चाय भी बना के दे, वो अपने हिसाब से बना के दे, और कई बार टाइम का भी मैच नहीं होगा, और जो भी कुकिंग वो करेगा वो अपने हिसाब से करेगा। और ये हुआ, मेरी मदर बहुत अच्छा कुकिंग करती थी और एजेड हो गई, तो वो कोई भी कुछ भी करता था तो उन्हें सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें अपने हाथ का ही करके खाने की आदत थी। अब हो तो रहा नहीं था उनसे, और जो भी कोई काम करता था तो उन्हें कुछ ना कुछ परेशानी लगती थी, और ये परेशानी दूसरे के लिए भी होती थी। तो यही जेंट्स लोगों की बात होती है कि वो घर का काम खुद तो करते नहीं हैं, और लेकिन उन्हें उस काम के लिए दूसरे पे डिपेंड होना होता है। अब वो दूसरा कितना उनके हिसाब से करता है, और ये तो रोज़ रोज़ का उनके लिए टॉर्चर है। ये तो अगर मैं अपने हिसाब से चाय बना के पीती हूँ, अब दूसरा मुझे, मान लीजिए अगर मैं कहीं गई हुई हूँ और वहाँ मुझे कोई और चाय बना के दे रहा है हर टाइम, और वो उसमें या तो पत्ती कम रखता है या अदरक ज़्यादा कर देता है या मुझे कुछ नुकसान दे रही है वो, तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत वाली बात है। और मैं कहूँगी, कई बार कहने के बाद भी दूसरा नहीं समझ पाता है, या तो यहाँ बात आ रही है कि मर्द कितने मज़े में है। क्या मर्द सचमुच मज़े में है? तो ये उन्होंने तो अपना रिमोट कंट्रोल बीवी के हाथ में दिया हुआ है। और पहले क्या होता था कि आधी लाइफ तो वो अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाते हैं, माँ उनकी देखभाल करती हैं, और माँ का जो उनसे डीलिंग होती है वो अलग तरीके की होती है। कई बार वाइफ की भी अच्छी होती है और बहुत अच्छी होती है, लोग मज़े में रहते हैं। देखिए, जो लोग समझदार हैं या जिनकी बॉन्डिंग अच्छी है, जो मज़े में रह रहे हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। बात वही है जहाँ कहीं प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, आधी ज़िंदगी तो उसकी उनकी होती है मम्मी के हाथ का खाना या काम, जो भी कुछ। अब अचानक से एक दिन वाइफ आती है, तो अब कहाँ, तो वो एक एक्सपर्ट के हाथ का खाना खा रहे थे। एक्सपर्ट एक मम्मी जो इतने सालों से उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो उनके उनके काम कर रही थी। अब वाइफ आ गई हैं, वो बिल्कुल नई हैं, उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब जब वो काम शुरू करेंगी तो नेचुरली है, थोड़ी परेशानी होगी। तो यहाँ वो क्यों क्यों वो मज़े में नहीं है? क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल या तो माँ के हाथ में है। कई बार माँ भी परेशान करती हैं। माँ क्या परेशान करती हैं, ये परेशान करते हैं। ये जब कोई भी खाना या कोई भी चीज़ होती है, कई बार धुले हुए कपड़े हैं या प्रेस करे हुए कपड़े हैं, और भी घर के बहुत काम होते हैं, उनमें भी इन लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि खुद का। तो यहाँ बात एक ये निकल के आई है कि पराधीन सपने हो सुख नाहि। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में हो तभी हम सुखी रह सकते हैं, और दूसरे के हाथ में होगा तो हम उतने सुखी नहीं रह पाएंगे। एक तो ये बात निकल के आई है। और दूसरी बात आती है कि लेडीज़ की। देखिए, लेडीज़ का भी ये था कि वो घर में रहेंगी, घर में काम करेंगी, लेकिन जब उन्हें वहाँ परेशानियाँ हुई तो उन्होंने बाहर निकलना शुरू करा, पढ़ना लिखना शुरू करा, कमाना शुरू करा। और जो पढ़ी लिखी नहीं भी हैं वो भी मेहनत मजदूरी करती हैं, तब भी अपना घर चलाती हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन जेंट्स लोगों के साथ में एक इशू ये है कि वो क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उन्हें लगता है कि अगर हमने एक बार किया तो फिर ये हमारे ही गले की घंटी बन जाएगा, तो वो उस फील्ड में अभी उतरना चाह नहीं रहे हैं। तो लेडीज़ को जब परेशानी हुई, क्योंकि पहले तो उनको घर की रानी बना के रखा जाता था, नहीं तो ऐसी धारणा थी,
और कई परिवारों में ऐसी परंपरा थी कि नहीं, बहू आई है तो फिर उसी को घर की मालकिन बना देना, उसको चाबियां सौंप देना, अगर कोई इशू है तो उसमें भी उसकी बात मानना और सॉल्व करना, ये सब परंपरा रही जिससे कि उसका मन वहाँ लगे। लेकिन अब काफ़ी दशकों से हम देख रहे हैं कि लेडीज़ के प्रति जो एक वो डिवोशन का भाव था, वो जो उनकी रेस्पेक्ट थी वो कम हुई है, वो अधिकार देने की भावना भी कम हुई है, और इसके चलते काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो खैर चलिए, लेडीज़ की बात तो आज हम नहीं कर रहे हैं, आज हम बात जेंट्स की ही कर रहे हैं। तो अब उन्हें ये लगता है कि अगर हमने ये काम किया, अगर मैंने खुद आज चाय बना ली तो रोज़ मुझे ही बनानी ना पड़ जाए, तो इसीलिए वो बैठे रहेंगे, बोलते रहेंगे कई बार, और नहीं मिलेगी तो परेशान रहेंगे। तो यहाँ बात यह है कि वो कितने मज़े में हैं, मतलब कितना वो एक छोटी सी चीज़ अगर चाय भी लो तो उसके लिए भी वो कितना परेशान है, और हो सकता है वो भी कई बार उन्हें उनके मन की मिलती है और कभी नहीं मिलती है। तो ये जो उन्होंने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है, ये इशू है। अब जब लेडीज़ सेल्फ डिपेंड बनी, अब वो अपना खर्चा अच्छे से करने लगी हैं, जो कमाती हैं वो करती हैं, जो नहीं कमाती हैं वो आज भी डिपेंडेंट रहती हैं, और बहुत मज़े में भी रहती हैं। लेकिन फिर भी एक कमाने से क्या होता है, कमाने से या सेल्फ डिपेंड होने से, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उससे क्या होता है कि हम कम डरते हैं। देखिए, जेंट्स जब घर का काम तो वो जनरली करते नहीं हैं, उतना संभालते नहीं हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि लेडीज़ का ये रहता है कि भाई हम मैके जाना है, या हम अनबन हो गई तो हम मैके चले जाएं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी जेंट्स को यही होती है कि भाई अब घर कैसे चलेगा। अब तो जनरली ये एक आम बात है, मैं मैके चली जाऊँगी, ये पहले की कहावत है। तो क्योंकि उन्हें अपना काम, अपना घर संभालना आता नहीं है, बच्चे संभालने आते नहीं हैं, कई बार तो बच्चों को भी वो गुस्से में छोड़ के चली जाती हैं, अब आप संभालो, क्योंकि उन्हें पता है ना कि इन्हें नहीं संभाल पाएंगे। ये एक इशू है कि वो सीख नहीं रहे हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंजेस आया, बट वो सीख नहीं पा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी वो डे टू डे लाइफ में बहुत कष्ट में रह सकते हैं। क्योंकि वैसे तो वो बहुत आराम से हैं, वो कमरे में बैठे हुए हैं, वो टीवी चला रहे हैं, वो कहीं दोस्तों में जाके बैठे हैं, वो बस किचन में नहीं जा रहे है ना, या वो अपना जो काम है वो खुद नहीं कर रहे हैं, और बाकी वो आराम से मज़े में है। लेकिन वो मज़े में है नहीं, वो उस समय उनके दिमाग में जो बातों को लेकर के जो चलता है कि अभी ये नहीं हुआ, या मेरी खाना नहीं ठीक बना, या मेरे टाइम पे नहीं बना। कई बार तो गुस्से में बिना खाए चले जाते हैं। तो देखिए, जब वो गुस्से में बिना खाए जाते हैं, कभी कभी सुबह को लेट हो गए तो नाश्ता नहीं करके जाएंगे, गुस्से में चले जाएंगे, तो क्यों गुस्सा जब वो कर रहे हैं, तो सोचो कि उनकी वैसे इस गुस्से से पहले उनकी कंडीशन क्या रही होगी, कितना मन में इस बात पे कुड़कुड़ा रही है। तो ये जो अब लेडीज़ तो चूँकि उन्होंने देखा, जब उनका नहीं काम चल रहा था और काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ थी लाइफ में, कभी डिवोर्स हो गया, कभी घर से निकाल दिया, या खर्चा नहीं दिया या कम दिया, उन्हें हर समय मन मारना पड़ता था, या फिर घर में बहुत कलेश रहते थे, तो उन्होंने अपना बाहर निकलना शुरू करा, अपनी जॉब शुरू करी, अपना सेल्फ डिपेंड बनी। तो बहुत लेडीज़ अभी ऐसा कर रही है। लेकिन जेंट्स उस में नहीं पैर रख पा रहे हैं, वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पा रहे हैं, और उसके पीछे यही है कि जॉब भी कर रही हैं। अगर लेडीज़ जॉब भी कर रही हैं तो भी घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है, जबकि उनका शरीर कमज़ोर होता है। जबकि वो देखिए, बच्चा भी, वो प्रेगनेंसी भी झेलती हैं, तो वहाँ भी उनका शरीर पे बहुत कुछ बीतता है, और बच्चा रातों को जगाता है, तब भी बहुत कम, थोड़ा बहुत कोई कुछ काम कर देगा, बट मेन जिम्मेदारी लेडीज़ के ऊपर ही है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने तो डबल जिम्मेदारी ले ली और अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाया। अब वो और हावी हो गई। देखिए, जब तक तो कोई आपसे दबेगा जब उसकी कुछ आपसे अटक रही होगी। जब अब वो कमा भी लेगी और घर का काम भी सारा कर लेगी, तो फिर वो आपसे क्यों चार बातें सुनेगी या क्यों दबेगी। और ये बात नहीं है, जब वो ज़्यादा काम कर रही होती है, जब जॉब भी कर रही है, वो घर का भी काम कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है भाग भाग के,
तो फिर वो अब आपके ऊपर तो उतना ध्यान नहीं दे पाएगी और ना ही वो आपकी उन बातों को अब ज़्यादा बर्दाश्त कर पाएगी जो पहले करती थी। तो आपकी परेशानी, जेंट्स की परेशानी अब और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो एक महिला जो घर में रहती थी, जिसे जो डिपेंडेंट थी, जो कमा नहीं रही थी और उसका कहीं पहले मैके में भी कोई ठिकाना नहीं होता था, अब वहाँ से भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। अब एक एक दो दो बच्चे होते हैं, अगर ज़्यादा कोई कंडीशन ख़राब है तो माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, करना ना चाह के भी करना पड़ता है। तो यहाँ बात यही है कि जेंट्स ने जो अपना ये रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है, तो उनका जीवन काफ़ी मतलब उतना प्लीजेंट नहीं रहता, उतना मज़े में नहीं रहता, क्योंकि जो हम खुद अपना काम अपने हिसाब से अपने टाइम पे कर लेते हैं, वो किसी और के भरोसे बैठ के हमें उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो कमाना तो उनकी ड्यूटी बताया गया है और वो कमाते भी हैं, लेकिन कमाने के बाद भी कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके पैसे पे दूसरे का पूरा अधिकार हो जाए। तो घर के खर्चे ही इतने होते हैं, अब जब वो अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो कई बार उनको इस बात से भी टेंशन होती है कि इतना खर्चा मुझे ही करना पड़ता है। तो अब जब वाइफ कमाती है तो उससे भी वो उम्मीद रखते हैं कि ये भी खर्चा करे, ये भी टसल शुरू हो जाती है। ये क्या होता है, कोल्ड वॉर होती है घर के अंदर कि वाइफ भी कहीं ना कहीं से कमा रही है, हस्बैंड भी कमा रहा है। अब वाइफ को तो लगता है कि इनकी ड्यूटी है खर्चा करने की और घर का तो कम से कम करेंगे, घर के खर्चे के अलावा भी बहुत खर्च होते हैं, तो वो तो नेचुरली जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो खुद ही करती हैं अपने खर्चे और घर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही लेती है। लेकिन जो मेन खर्चा होता है वो उम्मीद करती हैं कि ये जेंट्स ही करेंगे क्योंकि इनकी ड्यूटी है और मैं तो घर भी संभाल रही हूँ। अब उसको जेंट्स को ये पता है कि ये भी कमा रही है, भाई अब ये क्यों नहीं करेगी, अब मैं क्यों करूँगा। तो और वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ये घर संभाल रही है, इस बात को वो ज़्यादा महत्व देते नहीं हैं। इस चीज़ को तो वो एक तरफ कर देते हैं और अब वो ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये इनको करना चाहिए। लेकिन वो कई बार क्या होता है कि कई लोग तो मुँह से बोल के करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है मुँह से नहीं बोलेंगे बट वो खर्चा करने को टालेंगे। अब वो सामान लाना है वो ला नहीं रहे हैं, फीस देनी है बच्चों की वो दे नहीं रहे हैं, तो कई बार लेडीज़ के हाथ में भी पैसे होते हैं तो फिर वो दे देती हैं, कर लेती हैं। लेकिन वो एक घर में जो एक आपसी प्रेम भाव था वो और ख़त्म हो रहा है आज के ज़माने में। इसका रीज़न मेन यही है कि लेडीज़ ने तो अपने आप को दोनों फील्ड में डेवलप किया, लेकिन जेंट्स अभी अपने आप को घर के काम में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा जो बाहर से जो वो पैसा कमा के ला रहे हैं वो भी बहुत घरों में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो जनरली पैसे को लेकर के टसल बनी ही रहती है। यहाँ तक भी होता है कि भाई अब कमा तुम रही हो, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से खर्च करोगी। मतलब वो एक अनटोल्ड प्रेशर होता है, लेडी चाहे ना चाहे बट उसको वो पूछ के ही काम कर पाती है, बिना पूछे अगर वो कर लेती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब अगर जेंट्स की बात देखें तो एक तो उनको पहले ही सेटिस्फेक्शन नहीं था अपने खाने से लेकर के, और क्योंकि उन्हें अपनी मम्मी के हाथ के खाने की और काम की आदत थी, और अपने कपड़ों को लेकर के या अपनी चीज़ों को लेकर के, और पहले वो अकेले अपने रूम में रहते थे, अब वाइफ भी आ गई है, अब बच्चे भी हो गए हैं, तो देखिए उनकी तो ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो गई है, क्योंकि उन्हें अकेले रहने की आदत थी, अपनी चीज़ें उनकी और मम्मी उनकी चीज़ें सेट करके रखती थी, अब वो वही रूम में और भी लोग आ गए हैं, ये भी एक इशू है। आज हम बात करें कि जेंट्स लोग क्यों परेशान हैं, मेन बात यही है। तो एक तो पहले से ही वो खाने को लेकर, क्योंकि वो खुद बना नहीं रहे होते हैं, दूसरे के हाथ में होता है, उसमें कभी कभी चेंज हो गया टेस्ट, कभी कुछ हो गया तो वो अपसेट होते हैं। एक बात और होती है कि अगर अपना बनाया हुआ खाना हमारा कम अच्छा बनता है तो हम खा लेते हैं चुपचाप, लेकिन अगर वो दूसरे का बनाया हुआ है और वो हमारे टेस्ट का नहीं है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि ये हमारा खाना ख़राब कर देता है, ये हमें ढंग से चाय नहीं बना के देता है, ये ढंग से हमें खाना नहीं बना के दे सकता है, ये मेरे कपड़े कैसे प्रेस करें, ये शर्ट तो मेरी साफ़ नहीं धुली है। तो ये सब चीज़ों की परेशानियाँ तो रहती हैं उनके दिमाग में, अधिकतर लोगों के, मतलब काफ़ी लोगों के। जिनके नहीं है उनके तो कोई इशू नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि जी हाँ
जिनको समझ होती है वो, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, ये बात सही है, कुछ लोगों की बॉन्डिंग हो जाती है, कुछ लोगों का व्यवहार अलग होता है और कुछ लोग खुद भी कर लेते हैं, और लेकिन काफ़ी लोगों का ये इशू रहता है इसका। लेकिन अब एक, पहले वो उनको पैसा खर्च करने का इशू था, और अब वाइफ से पैसा खर्च करवाने का भी इशू है। जहाँ वर्किंग हैं वाइफ्स, वहाँ भी खर्च को लेकर के थोड़ी बहुत टसल होती है। तो ये सब उनका चल रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे अब बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, बड़े होते हैं, जेंट्स भी जब बड़े हो रहे होते हैं, लड़के, तो उनके भी अरमान होते हैं कि भाई मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है, तो वो सब होता है। लेकिन वो सब तो हमारी सोसाइटी में परमिशन है नहीं। अब शादी होती है, वाइफ आ गई, तो वो जो रिलेशनशिप एक मेल फीमेल का होना था वो तो कम होता है। अब ये हो जाता है कि अब ये आई हैं तो कहीं सिर पे ना चढ़ जाएं, शुरू से ही थोड़ा दबा के रखो, प्रेशर बना के रखो, और काम यही इन्हीं से करवाएं, और मम्मी को जवाब ना दें, पापा को कोई जवाब ना दें, और इस प्रेशर क्रिएट करने के चक्कर में जो पर्पस होता है शादी का वो कहीं मिस हो जाता है। तो जब वो मिस होता है तो लेडीज़ अगर मिस करती है तो जेंट्स भी मिस करते हैं। वो जो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बना होता है, और जहाँ कि अब शादी हो गई, सारी परमिशन मिल गई हैं, तो जहाँ एक बहुत अच्छा मेल फीमेल का रिलेशनशिप और रोमांस वगैरह हो सकता था, वो ये सब फैमिली के जो कॉन्स्पिरेसीज हैं उनके चलते वो नए पौधे की जड़ में पानी, गर्म पानी पड़ जाता है। तो वहाँ उनका मन सेटिस्फाइड होता नहीं है। अब वैसे दोनों की ही बात है, दोनों इसीलिए शादी में से भागते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप तो हो जाता है, बट एक जो बहुत अपनापन है, एक रोमांस है, वो सब तो होता ही नहीं है फैमिली में। आते ही वहाँ चालाकियाँ शुरू हो जाती हैं, प्रेशर हो जाता है, दहेज को लेकर के बहुत इशू रहता है कि क्या आया है क्या नहीं आया है। डायरेक्टली कुछ नहीं मांगेंगे, डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेंगे, बट अगर कुछ कम हुआ है तो वो नहीं बोलेंगे तो कहीं उस बात पे आ जाता है कि भाई हमारे दावत अच्छी नहीं हुई और हमारे लोगों की रेस्पेक्ट नहीं हुई। ये भी कई बार बातें आ जाती हैं, लड़की वालों की तरफ से भी आती हैं। कोई ये ना समझे कि ये कोई एक ही तरफ की बात है, ये दोनों तरफ की ही बात होती है। जिधर की भी कमी है उधर की बात होती है। तो जो मर्द हैं जिन्हें समझा जाता है ये तो बड़े मज़े में है, तो वो उतना मज़े में है नहीं मेरे हिसाब से। वो लग रहा है, अगर कुछ कोई है भी तो उन्हें लग रहा है। देखिए असली मज़ा क्या होता है वो तो उन्हें पता भी नहीं होता है। वो अपनी एक ईगो में, एक अपने घर में एक अनटोल्ड प्रेशर बनाने में, और माँ बाप और वाइफ के बीच में तालमेल बैठाने में वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये जो रिलेशनशिप को एंजॉय करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। और इसके चलते क्या होता है कि बहुत बार आप देखिए, इसीलिए वो चीज़ वो कहीं बाहर तलाशने लगते हैं, वो चीज़ वो कहीं बाहर तलाशना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप तो उनको मिली ही नहीं। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, जिम्मेदारियां भी आ गई, लड़ाई झगड़े भी हो गए, लेकिन जो एक रिलेशनशिप मेल फीमेल की बनती है वो उतनी अच्छी बनी नहीं। तो बाहर कहीं अगर कोई अच्छा लगता है, वो बाहर तो दिखावा होता ही है, और कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, तो आपस में कई बार अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। और वाइफ के साथ भी वही किस्सा है कि वो भी जो अरमान लेके आई थी वो तो कुछ पूरे हुए नहीं, जिम्मेदारियां इतनी आ गई हैं, और बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं होता। आज भी मैं सुनती हूँ कोई कोई लेडीज़ को, तो उनको यही होता है कि हमें तो प्यार ही नहीं मिला। तो दोनों ही इस बात से परेशान होते हैं। इसीलिए आजकल देखिए कि जेंट्स का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत रहता है, कई बार पता नहीं चलता है वो, लेकिन वो रहता है। और लेडीज़ का भी, लेडीज़ तो कई तो घर से ही भाग जा रहे हैं, क्योंकि शादी का जो पर्पस था वो तो सिद्ध ही नहीं हो रहा है। तो जेंट्स का भी मैंने सोचा कि वो कहाँ, उन्हें तो अपने अपने मन, क्योंकि उनकी ईगो भी है, और उन्होंने मान लिया कि घर का काम तो मेरा ट्रेंड है नहीं, कपड़े मैं थोड़ी धोऊंगा, प्रेस मैं थोड़ी ना करूँगा, खाना मैं नहीं बनाऊँगा। अब उन्हें कोई पर्टिकुलर खाना खाना है, और
या वाइफ नहीं है, तब चलिए वो तो बाहर खा लेते हैं, तो वो अपने काम को अपने हाथ में ले नहीं रहे। यहाँ वॉर जो चल रही है वो इसी बात की चल रही है कि लेडीज़ ने तो दोनों फील्ड में कब्जा कर लिया है, और अभी जेंट्स अभी पुरानी सोच में घूम रहे हैं कि अभी इनका ही काम है, और इसके चलते वो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को देकर बैठे हुए हैं और टेंशन में रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन में।